तारिक मोइन सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ हैं। आपको कैसा लगा, मतलब अगर ये कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर बात हो सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस की ओवर द ईयर्स, हम पिछले 2, 3, 4, 5, 10, 15 सालों की हम बात कर लें, क्या कर रहे हैं? देखें, हम अगर अभी ये तकरीर सुनते हैं और इसके बिल्कुल हम साथ ही इस वक्त कराची में जो सूरत हाल है ओवरऑल, हम अगर पूरे सूबे की मजमूई सूरत हाल भी देखें तो हमें बहुत सारे लैकुनाज नज़र आते हैं। हमें ये चीज़ नज़र आती है कि गवर्नेंस के तहत जो इक़दाम होने चाहिए वो कहाँ हैं। हीट वेव आई, क्या हीट वेव को उस तरह से लिया गया, उस तरह संजीदगी से लिया गया कि ये हीट वेव आने वाली है, इसके लिए हमें इक़दाम करने हैं या कोई चीज़ करनी है तो हम पहले से उसकी तैयारी करें? ऐसा नहीं हुआ। हम तो प्रोएक्टिव नहीं है, हम बारिश की तैयारी नहीं करते। हमने इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं देखा कि अगर ऐसी सिचुएशन आने वाली है तो क्या करना है। हमने ये नहीं देखा कि गवर्नमेंट की रेट कहाँ है। गवर्नमेंट की अगर रेट होती तो कोई निजी इदारा, जो भी बुनियादी सहूलतें फराहम करने वाले इदारे हैं, वो कैसे अवाम की सहूलतें बंद कर सकते थे? क्या पानी बंद हो सकता था? बकरीद से पहले 2 हफ्ते पहले से पानी बंद कर दिया गया। जो लाइनों में पानी आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। टैंकर माफिया की ईद हो गई। कराची से अरबों रुपए पानी फ़रोख्त कर दिया गया, ठीक है। उसके साथ ही आप लोड शेडिंग का मामला देख लें। लोड शेडिंग किस कानून के तहत आप 14 घंटे लोड शेडिंग कर सकते हैं? खुसूसन इतनी हीट वेव के अंदर तो लोड शेडिंग फ्री कर देना चाहिए आपको। 3-4 दिन के लिए होता है। कल कमिश्नर यही कह रहे थे, कमिश्नर से भी हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 3 दिन के लिए हीट वेव्स के पेश नज़र बिल्कुल लोड शेडिंग वो की जा सकती थी, लेकिन उस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो सका कि इलेक्ट्रिक के साथ। इसके अलावा रात के औकात में लोड शेडिंग, यानी एक टाइम में हुआ था जो गरीब आबादी है उनका तो हाल ना पूछे, रात 12 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग नहीं होनी थी। आप बच्चों की वहां जाके हालत देखें, बच्चों के जिस्म पे सिर्फ गर्मी से छाले और दाने नजर आते हैं। खैर वो के इलेक्ट्रिक के इनकी कितनी सुनता है नहीं सुनता वो और बात है। कराची एंड ओवरऑल सिंध की सूरत हाल पर आ जाते हैं। एक होता है केस लड़ने की बात। हैदराबाद से टूवर्ड्स सखर मोटरवे आज तक क्यों नहीं बन सका? विफाक ने ज़ाहिर है कंप्लीट करना है, सारा कुछ होना है, लेकिन एक होता है किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना एंड प्रायोरिटी सेट करना कि मैं तो हिलूंगा नहीं जहाँ यहाँ से जब तक ये 1 साल में मुझे आप मुकम्मल नहीं करके देंगे। देखिए, ये सारे मामला उस वक्त उठाए जाते हैं जब हुकूमतें तश्कील पा रही होती हैं। उस वक्त उन चीज़ों को एज ए प्रेशर तो यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हुकूमत बन जाती है, स्टेबल हो जाती है इलेक्शन के बाद, उसके बाद इन मसाइल को ऐसा लगता है बिल्कुल साइड में कर दिया गया है, प्रायोरिटी पे नहीं रहते। वरना अब से कितने साल पहले इस मंसूबे का ऐलान हुआ था, लेकिन इसकी जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है और उस पर उस तरह से सिंध हुकूमत उस तरह से केस नहीं लड़ती वफाक से जिस तरह उसे लड़ना चाहिए। आप सारी चीज़ों के फंड्स और वो चीज़ें मांगते हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ें प्रायोरिटीज़ पर रख के आप उसको मनवा भी तो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके इंटेंशंस नहीं है या फिर आपकी ये प्रायोरिटी है ही नहीं। हमारी एक सीनियर अफसर से बात हो रही थी कि ये आपके यहाँ कवानीन मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके यहाँ ये चीज़ें गवर्नेंस के लिहाज से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्यों गुड गवर्नेंस नहीं है? तो उनका ये कहना था कि जब मेरा नीचे का ऑफिसर मुझसे ज़्यादा ताकत दिखाएगा और उसके पीछे सरपरस्ती होगी अगर सियासी, तो वो उस तरह से काम तो नहीं करेगा, ना मैं उससे उस तरह से काम ले सकता हूँ। तो सिंध में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि जो ड्राइवर्स हैं जिन्हें ये काम कराना है, जिन्हें इम्प्लीमेंटेशन कराना है, वो सियासी मुदाखलत की वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग सियासी बुनियादों पर होती हैं और उसकी वजह से जो करप्शन है उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। और करप्शन क्योंकि गवर्नेंस होती है तो फिर करप्शन बिल्कुल डाउन हो जाती है और फिर अवामी मफादात ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, 2-4 और चीज़ें, जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया, मतलब कराची में आप देख लें हर रंग की एक लाइन जो है वो शुरू हुई हुई है, कन्फ्यूजन पड़ी हुई है, लेकिन 15-20 बसें देने से ये हल नहीं होती प्रॉब्लम। उसके अलावा भी अगर पुरानी 200 साल पुरानी बसें देखें वो भी साथ चल रही हैं। ये इंटरसिटी भी अगर आप देख लें, सिर्फ कराची को भी देख लें, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन पे किसी की तवज्जो है? लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पे भी थोड़ी सी कराची को थोड़ा सा रिलीफ इसलिए मिला था कि कुछ नई बसें यहाँ आ गई थी, कुछ नई बसें यहाँ पे आ गई थी और एक ग्रीन लाइन का मंसूबा था जो कंप्लीट हुआ था, उस पे जो बसें चल गई थी, उससे थोड़ा सा रिलीफ कराची को मिला था। लेकिन कराची की ज़रूरियात पूरी नहीं हुई, ये बहुत मामूली तादाद है। आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उन इंतहाई सुस्त
सुस्त रफ्तार काम हो रहा है। इस वक्त रेड लाइन पिछले 1 साल से डिले है। इस बजट में कराची के लिए क्या नया आया कि हाँ जी ये तो मंसूबा है जो स्पेसिफिक टू द बिगेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री है और ये माशी हब है शहर, ये शहर इस मुल्क का, और हम तो तब्दील करके रख देंगे। अच्छा देखें, हम एक तरफ देखते हैं रेड लाइन का मंसूबे को हम ले लेते हैं। रेड लाइन मंसूबा जिस पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की अहम तरीन क़यादत, उन्होंने कहा कि इसको जल्दी मुकम्मल करना है और इसके ऊपर काम शुरू करें, लेकिन नीचे जब हम निचली यहाँ सूबाई क़यादत देखते हैं तो वो उस पर अमल करती हुई नज़र नहीं आती। काम शुरू नहीं हुआ, इंतहाई सुस्त रफ्तारी के साथ कहीं 2 मजदूर 4 मजदूर, एक मशीन खड़ी हुई है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी 78 अरब मालियत लागत लगाई गई थी और अब वो एक खरब से ऊपर चली गई है, जिसे आइंदा अब ये बजट के बाद उसकी मंजूरी लेके मज़ीद पैसे जारी करेंगे। इस तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं तो मलीर एक्सप्रेस वे, उस पर काम हो रहा है और उस पर काम तेज़ी से हो रहा है। तो ये समझ नहीं आता कि क्या प्रायोरिटी है, क्या नहीं है। तारिक मोइन, एक्चुअली अगर हम पूरा के लगा देना तो जो सिंध में मसाइल हैं, अभी तो हमने पानी की बात नहीं की, अभी हमने कितनी बातें नहीं की, तो वो पूरी नहीं हो सकती। मसाइल इतने ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।